वेलकम टू वीएसए। ओके, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर वीडियो पे। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 3 केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल्स के सारे पी वैक्यूज करवा दूंगा और ये मैं गारंटी देता हूँ इसी पी वैक्यू में सवाल आते हैं। ठीक है, कोई नया सवाल नहीं बनने वाला है, जो पी वैक्यू में पहले बार पूछा गया है वही आएगा। तुम देख लो, इस बार फिर तुम दोगे, लास्ट ईयर भी कहा था, परसों उसके ईयर भी कहा है, बार बार कहा है, अभी भी कहता हूँ, तुम देख लो पेपर यहीं से बनने वाला है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, बाय मी विवेक सर ओनली आपके। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर ए हॉट एल्युमिनियम। मैंने कहा था ना कि देखो ये टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक है जब कोई क्या बोला, कोई एक मेटल रिएक्ट करता है किसी वाटर पे। हाँ कि नहीं? जब हम पढ़ते हैं क्या चीज पढ़ते हैं बेटा, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब मेटल वाटर पे रिएक्ट करता है तो क्या होता है। वाटर पे तीन तरीके से होगा, एक हॉट वाटर, एक कोल्ड वाटर, एक स्टीम पे। ओके, कुछ मेटल हॉट वाटर पे रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल स्टीम पे, और कुछ मेटल किस पे, हमारे कोल्ड वाटर पे। तो देखो, जब अल्युमिनियम क्या बोला, अल्युमिनियम हॉट वाटर पे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड NH2O। ठीक है, तो देखो, ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड देख रहे हो बेटा, ये क्या है, तुमने सुना होगा, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड बनता है तो मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है, हाँ या ना। बट बेटा Al2O3 इज नॉट बेसिक, नॉट नॉट नहीं नॉट ओनली बेसिक, नॉट ओनली बेसिक बट ऑल्सो, क्या, एसिडिक कैरेक्टर भी होता है। मतलब जब ये रिएक्ट, मतलब क्या होता है, ये दोनों बेस से भी एंड एसिड से भी रिएक्ट करता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसे इसे कहते हैं एम्फोटोरिक ऑक्साइड, एम्फोटोरिक ऑक्साइड कहते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्फोटोरिक ऑक्साइड। ओके, सब बोलोगे सर एक एम्फोटोरिक ऑक्साइड का और एक कुछ नाम बताइए आप, मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, जेडेनो। जिंक ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड होता है, हाँ या ना। एम्फोटोरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो बोथ, किससे कहा मैंने, बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक कैरेक्टर अपने साथ रखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेम द मेटल्स, नेम द मेटल व्हिच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो मेटल तो एक्चुअली में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बट कुछ एक्सेप्शन तो होंगे ही, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ एक्सेप्शन, है ना। तो क्या होता है, गैलियम और सीसियम, इसमें से बेटा गैलियम एंड सीसियम जो होते हैं उसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्या होता है बेटा उनके पास, लो मेल्टिंग पॉइंट। 2012-11 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, ये रिपीट होता है, ये होगा भी, आ सकता है। ठीक है, अब आएगा नॉन, नेम ए नॉन मेटल व्हिच इज लस्टरस व्हेयरएज ए मेटल व्हिच इज नॉन लस्टरस। कोई एक मेटल बताओ जो कि ना चमकीला है, जबकि मेटल का प्रॉपर्टी होता है चमकीला। एक्सेप्शन, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है नॉन चमकीला, बट एक्सेप्शन, ठीक है, इसमें होता है आयोडीन। कौन होता है बेटा, आयोडीन। आयोडीन इज ए लस्टरस नॉन मेटल हुआ, वही तरह लेड, पीबी इज ए, क्या होता है, लेड, लेड इज ए नॉन लस्टरस। ठीक है, ओके, लेड क्या होता है बेटा, नॉन लस्टरस होता है। ओके, चूज द, देखो थर्ड क्वेश्चन लिख लो, चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फ्लोइंग। अभी बताया था, जल्दी बताओ, बिना आंसर देख के बताओ, जल्दी जल्दी। क्या है, ZnO Al2O3, समझ में आ रहा है, तो बताओ, ZnO Al2O3 अभी बताया ना, ZnO Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब बोथ क्या, एसिडिक एंड बेसिक इन कैरेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अरेंज द फ्लोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सबसे, मैंने मेरे इससे पहले वाले वीडियो देखो, उस पर रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे समझाया हुआ है। पहले पोटासियम, फिर सोडियम, है ना, फिर पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कॉपर, फिर एजी क्या होता है बेटा, एजी जानते हो, सिल्वर। ओके, चलो देख लो, ये हो गया खत्म। Which of the flowing two metal will melt at body temperature? कौन कौन से होते हैं, गैलियम, मैग्नीशियम, सीशियम और अल्युमिनियम, इन इतने में से कौन होता है। अभी कहा था जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा वही होगा। वही क्वेश्चन देखो 2008 में आया था,
तो वही फिर से जब रिपीट होता है 2012-13 में, तो डायरेक्ट आंसर ही पूछता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं बार बार वही सेम टू सेम क्वेश्चन इसलिए घुमा के ला रहा हूँ, इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखो क्या आंसर होगा, गैलियम एंड सीसियम विल मेल्ट एट द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज इट्स कंटेन लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो वेरी गुड। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। मेरे वीडियो देखो, बार बार बोल रहा हूँ, उस वीडियो पे मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है, मेरे पढ़ाए हुए में देखो, पढ़ाए हुए में 2008 में आया हुआ था क्वेश्चन, हुआ कैसे आएगा, देखो Mg का होता है कितना, +2, जानते हो ना, व्हाट इज द, सॉरी बेटा, सॉरी, रुक जाओ, मैं करवा रहा हूँ, एक सेकेंड, आ गया, हाँ इसी पे होगा ना, हाँ हो गया, आ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, हाँ मार्क की जगह पे मैंने होम बटन दबा दिया, हो जाता है मिस्टेक, बच्चा आदमी है, अपन भी कभी कभी कर देता है, क्या कर सकते हैं। देखो मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो कैसे लिखेंगे, 2, 8 एंड 2, दो नहीं चाहिए उसको, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान में देगा, जब दान में देगा पुण्य काम है, पुण्य में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो कितना मिलेगा, तो Mg2+ होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई एक एटम आएगा जिसको 2 चाहिए, या फिर कोई ऐसे एक एटम, 2 अलग अलग फॉर्म में, क्या कहते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम आएंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, 17, तो क्या होगा 2, 8, 7, इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबिलिटी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 क्लोरीन आए, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो क्या बन गया, Mg2+, क्या बन गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये Mg2+ बन गया, है ना, इसको ऐसे लिखोगे, फिर ब्रैकेट में क्या लगाना, क्लोरीन, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से आया, इसको लिखना, क्रॉस कर देना ऐसे, अच्छा यहाँ पर ना तो क्रॉस बनाना, क्रॉस, ठीक है, अच्छा दिखता है, तो जल्दी क्रॉस आया, ठीक है, इसको लगाना है ऐसे, क्लोरीन कितने टो है, 2 टो है, और क्या, माइनस चार्ज, समझ में आया, डन, ओके, तो ये रहा Mg2+ Cl माइनस में बनने का चीज, इसे कहते हैं MgCl2 कहते हैं, ओके डन, चले, चलो देखो, फिर आता है गिव रीजन, वाओ, ये अच्छा टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को देख के बोलते यार टेंशन में आ जाता है, ठीक है, बट नहीं, इसका हल आज ही खत्म हो जाएगा। गिव रीजन, कार्बोनेट and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction of metals। क्यों कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जब किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, देखो क्यों होता है, क्योंकि आसान होता है, टू रिड्यूस एन ऑक्साइड देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर, मतलब सल्फाइड और कार्बोनेट को से निकालना मेटल को, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या कहते हैं, पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है, किस पे, ऑक्साइड पे। मुझे कोई बता सकता है कि ये क्वेश्चन होगा आगे, शायद तक नहीं है, मारो गोली, देखो कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, बोलो जल्दी बताओ, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये बताया था, मेरे वीडियोस देखो, इससे पहले वीडियो देखो, उस पर सब बताया गया है कैसे कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स। बेटा सल्फाइड ओर होता है रोस्टिंग करवाते हैं इसको, रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग करवाते हैं हम लोग, और कार्बोनेट क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करवाते हैं। अब बोलोगे सर कैल्सिनेशन मतलब क्या, कुछ नहीं, ये बर्निंग होता है, बर्निंग होता है, मतलब +O2 होता है, ठीक है, किस पे, लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। बट रोस्टिंग में क्या होता है बेटा, रोस्टिंग में ये भी बर्निंग होता है, ये भी बर्निंग होता है, ठीक है, मतलब +O2 होता है, ठीक है, बट कैसे, एक्सेसिव अमाउंट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तब जाके उसे रोस्टिंग कहते हैं, ओके, समझ में आया, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल ऑक्साइड में, ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे बाय कार्बन या फिर बाय एल्युमिनियम, जैसे Fe2O3 बनने के बाद हम उसे एल्युमिनियम से रोस्ट करवाते हैं, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम से उसको क्या करवाते हैं, रिड्यूस करवाते हैं, क्या बन जाता है Fe2O3, है ना, प्लस एल्युमिनियम, तो Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम जो रिएक्शन निकला उस पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन, ये भी वीडियो पे मेंशन किया गया है,
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्लीन कर देता हूं मैं। वाह, आयोनिक कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्यों भैया? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हुआ, आयोनिक कंपाउंड में चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिससे क्या होता है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसीलिए, ठीक है। तीसरा, हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल बट हैज बीन असाइंड इन ए प्लेस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हाइड्रोजन मेटल ना होने के बावजूद भी हुआ उसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन फॉर्म H प्लस आयंस, है ना, और मेटल्स भी क्या करते हैं, प्लस चार्ज प्रोड्यूस करते हैं या प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, है ना, लाइक मेटल, देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब देखो, द गल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक लेयर इज ब्रोकन। देखो, जो क्या होता है, जो गल्वेनाइज्ड आयरन होता है ना, वो अपने आप बचा सकता है रस्टिंग से। रस्टिंग क्या होता है, करोजन का एक एग्जांपल है, या बोलूं जैसे आयरन पे ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ओके, तो क्या बोल रहा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर इट विल गेट इजीली ऑक्साइड। जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, in preference to the Fe and hence protect iron from rusting even the zinc coating is broken। भले ही जिंक कोटिंग ब्रोक हो जाएगा, जिंक खुद को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा और आयरन को बचा देगा। ठीक है, बाहुबली का कटप्पा है वो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। कटप्पा देखे हो ना? एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को घबराहट शुरू हो जाती है, बोलते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन आए, टफ हो गया। कुछ टफ अप नहीं है, थोड़ा समझेंगे अपने आप आंसर निकल जाएगा। ठीक है, a compound Z is formed by a transfer of electron from the metal X to a non-metal Y। कोई एक कंपाउंड बना हुआ है Z, ठीक है, कैसे बना है, कोई एक मेटल था जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, कोई नॉन मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। वेरी गुड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन द कंपाउंड, लिस्ट 3 प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सच टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका नाम क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो बॉन्ड फॉर्म दिस आयोनिक बॉन्ड। अब इसको बोला, प्रॉपर्टी को समझाओ। ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि उसका हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इट विल सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? जब उसके पास चार्जेस होते हैं तो इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर पे। ठीक है, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक। ये क्यों होता है, आगे पढ़ोगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वो छोड़ो, वो बाद में अलग चीज होता है, अभी जरूरत नहीं है। इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। ये मोल्टेन स्टेट में करंट को क्या करते हैं, कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री चार्जेस होता है, फ्री, दे आर द फ्री आयंस। अब जब चार्ज होगा तो ऑब्वियसली क्या होता है, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करेंगे तो करंट बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अरे ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, क्या बताऊं, फिर भी सुन लो। रोस्टिंग क्या होता है, बर्निंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, बर्निंग, बट उसमें क्या होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए रोस्टिंग में, उस पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। हाँ या ना? ठीक है, तो ठीक है, ओके, सब ठीक तो है। चलो, अब एग्जांपल देख लो। रोस्टिंग कहाँ होता है, सल्फाइड ओर पे, है ना। कैल्शियम कहाँ के बात है, कौन से, कार्बोनेट ओर पे। सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, आर फॉर रोस्टिंग। तो बोलोगे क्या, सल्फाइड? नहीं नहीं ऐसा लगा लगा। ठीक है, रोस्टिंग, सल्फाइड, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट ओर। डन। ये देखो, कार्बोनेट ओर, FeO बना CO2। ओके, चलो, यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन हाउ द मैग्नीशियम। अभी बताया था, MgO कैसे बनता है, देख लो। ऑक्सीजन में चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, O2 बनेगा। ये लग गया, बस खत्म, जल्दी से उतार लो, सेम टू सेम है, कुछ करने की जरूरत नको बाबा। चलिए आगे चलते हैं। अब आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 3 4 स्टार लगा लीजिए, इस बार उम्मीद है क्वेश्चन आने का। ठीक है, अब देखो क्या होता है। Write the step involved in the extraction of pure metal in the middle of the activity series from their carbonate ore. Okay, very good. How is copper extracted from its sulfide ore? Explain the various steps supported by the chemical equation. Draw the level diagram for the electrolytic refining of copper. Very good. चलो पहले वाले के लिए करते हैं। Write the step extraction of metal in the middle of the activity series.
मुझे बताइए मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में कौन से टाइप ऑफ ओर्स होते हैं? एक होते हैं कार्बोनेट और एक होते हैं सल्फाइड ओर। हाँ या ना? डन। एक होता है कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड ओर्स, ठीक है। अब देखो पहले क्या करते हैं, उस ओर से गैंग गैंग मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो ऐड हुए रहते हैं उनको हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो मैग्नेटिक सेपरेशन, डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, या तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं, है ना। हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, डिपेंड करता है उनके हिसाब से। इससे क्या होगा, बहुत स्पीड में पानी मारकर गंदगी हटा देंगे, ठीक है। तो कार्बोनेट वास्ट विद स्टीम ऑफ वाटर टू रिमूव आर्डली इंप्योरिटीज, हटा दिया, इम्प्योरिटी हट गया। फिर क्या होगा, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मैंने कहा था ना, यदि मिडिल ऑफ द सीरीज है तो दो चीजें करेंगे, या तो कार्बोनेट सल्फाइड, यदि कार्बोनेट है तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, यदि सल्फाइड है तो रोस्टिंग। ये देखो कार्बोनेट और तो क्या क्या मैंने, कैल्सिनेशन मतलब बर्न किया विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना, ZnO प्लस CO2, है ना। उसके बाद रोस्टिंग कर सकते हो, ये सल्फाइड होगा तो ओके। उस पर भी क्या लगाना होता है, उस पर भी ZnS होता है, समझ लो। तो ZnS प्लस क्या करते, O2 प्लस O2 करते, तो क्या होता, ZnO निकल के आता, ठीक है। जब वो ZnO निकल के आ रहा है तो क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड। तो हमको मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को भगाना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसका रिडक्शन। रिडक्शन करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। वो कौन होता है, कार्बन। तो देखो जिंक ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गेट Zn प्लस CO2 CO, है ना। अब फोर्थ क्या है, अभी भी जिंक ना इम्प्योर मेटल है, अभी भी इसको प्योर करना है। प्योर करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। उस पर क्या होगा, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, है ना। तो क्या करेंगे, इम्प्योर जिंक इज मेड एज एनोड, जो इम्प्योर होगा उसको एनोड में डाल देंगे, जो प्योर पहले से प्योर होगा उसको कैथोड में रख देंगे, ठीक है। और जब करंट फ्लो करवाएंगे, ऐसे तो क्या होगा, एनोड से इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल, प्योर समझ लो ये जिंक है तो जिंक यहाँ भाग जाएगा किसके पास, कहां पर, प्योर के पास, इम्प्योर से प्योर में चल जाएगा, इम्प्योर से प्योर में चल जाएगा, ठीक है। और ये बन जाता है, दिस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो बोल रहा है कॉपर का बताओ, कॉपर का, तो ठीक है सेम टू सेम प्रोसेस है, ओके। बस करना क्या है, कॉपर को लास्ट में क्या लिखना है, देखो कॉपर CuSO2 Cu2O बना। अब उसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, उसको हम क्या कर देंगे, उसको पहले ऑक्सीजन को हटाएंगे, तो ठीक है ऑक्सीजन हटा CO, फिर Cu2S में डाल देंगे। रिड्यूस करने के लिए फिर इसको डाल दिए, तो क्या बना, कॉपर प्लस SO2, है ना। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर से अब ये Cu2S Cu2 के लिए क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। जैसे ही कॉपर आया, अब कॉपर क्या करना है, उसकी गंदगी वाला है, गंदगी के लिए कहां डालेंगे, एनोड में, ओके। एनोड में गंदगी वाला कॉपर मतलब इम्प्योर कॉपर डालेंगे, और कैथोड में क्या डालेंगे, प्योर कॉपर डाल देंगे। जब करंट को फ्लो करवाएंगे, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो एनोड से प्योर कॉपर कहां जाएगा, कैथोड में शिफ्ट हो जाएगा, और यही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, डन। अच्छा हाँ, और ये जो लिक्विड यूज होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, उसे कहते हैं उसी का, यहाँ कॉपर यूज कर रहे हो तो CuSO4 यूज करोगे, या जिंक यूज कर रहे हो तो ZnSO4 यूज करोगे। जो भी मेटल का यूज कर रहे हो उस मेटल का सॉल्ट यहाँ यूज करोगे, ठीक है। और जितने भी इंप्योरिटीज होंगे, इंप्योरिटीज यहाँ नीचे बैठ जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड मड, ठीक है। डन, समझ में आया, चलो वेरी गुड। ये स्टार मार्क लगा लो, इस साल का ये क्या बोलूं, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आना चाहिए, आएगा भी, समझ में आया। चलो क्या बोला, ए मेटल फॉर्म है ऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला M2O3, वेरी गुड। अच्छा पहले मुझे बताइए, ये आपको जो 2 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, इसका मतलब पता है क्या होता है, हाँ M2O3 का मतलब है ये इसका वैलेंसी है माइनस और ये इसका वैलेंसी है प्लस, वेरी गुड। तो मुझे पक्का पता चल गया कि ये +3 होने के लिए ये कौन सा ग्रुप 13 होना चाहिए, मतलब अल्मुनियम, बोरोन अल्मुनियम, याद आया, बोरोन अल्मुनियम गैलियम इंडियम थेलियम, ये क्या होता है बेटा, ग्रुप 13, बोरोन अल्मुनियम गैलियम इंडियम थेलियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप 13। ग्रुप 1 क्या होता है, हीलियम से स्टार्ट मत कर लेना, लिथियम से बोलना, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम फ्रांसियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम टोनेशियम बेरियम रेडियम, बोरोन अल्मुनियम गैलियम इंडियम थेलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, है ना। ऐसे याद करो, उनको याद करना चाहिए प्रियोरिटी टेबल। इफ यू आर रीडिंग केमिस्ट्री
बाय हार्ट होना चाहिए ग्रुप वाइज, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, तो पहले बोल रहा है ए मेटल फॉर्म एन ऑक्साइड हैविंग ए फार्मूला M2O3, इट इज डिसॉल्व बोथ इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं बोलूं कुछ घुमा के कैसे आता है, मैं कहा ना घुमा के आने वाला है, देखो आ गया। ये बेटा एसिड है, ओके, और ये क्या है बेटा, बेस है, ठीक है, और दोनों में घुल जाता है। तो दोनों का प्रॉपर्टी घुलने वाला हो वो क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या है बेटा, ऑक्साइड है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन होता है, ZnO तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, Al2O3। तो क्या होगा बेटा, Al2O3। देख रहा, एक बार NaOH से, एक बार H2SO4 से। तो पहले में क्या बनेगा, स्टार मार्क, ये लगा लो बेटा स्टार मार्क। 2015 में आया था, 26 में फिर से आ रहा है, हुआ 26 में आ रहा है बेटा ये। तो क्या लिखोगे, NaAlO2, जैसे लिखा है तो क्या बोला इसको, NaAlO2, ठीक है। जब NaOH से और Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस बनता है, ठीक है। ये बनता है जब Al2O3 किसी H2SO4 क्या बोलते हैं, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, ओके। चलिए आगे चलें। Write a balanced chemical equation in each case. Mg metal is react with very little amount of dilute HNO3. अच्छा, इसमें एक कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है HNO3 का। देखो ये चैप्टर 2 में भी है, ओके, और चैप्टर 3 में भी है। क्या है, चैप्टर 2 में है एसिड रिएक्ट विथ मेटल, चैप्टर 3 में है मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ओके। तो जब मेटल्स प्लस एसिड होते हैं तो बेटा यहां सॉल्ट बनता है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट H2 गैस निकलता है, वाह, ये बात जानते हो। बट मेटल प्लस एसिड में HNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो H2 गैस नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि H2 क्या हो जाता है, H2O बन जाता है, और ये खुद क्या होता है, रिड्यूस होके N2O में निकल आता है, ओके। अब देखो फिर ट्विस्ट, फिर बोला जाता है बट HNO3 जब मैग्नीशियम या फिर मैग्नीस या फिर मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तब H2 गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहला लाइन फिर कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो पहला लाइन गलत, सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन फिर पहले लाइन के सेम हो गया, हाँ ठीक नहीं। तो देखो, तो Mg प्लस HNO3 क्या होता है, Mg हुआ, ये NO3 का कितना होता है, -1, तो ये माइनस इधर गया और ये आया, Mg कितना होता है, +2 इधर गया, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, देखा है ना। चलो, बट क्या था ये ठीक है। और Mg विथ डाइल्यूट HNO3, जब पानी के साथ पानी वाला HNO3 लेंगे तब कहानी फिर चेंज हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, खाली MgNO3 होल ट्वाइस तो बनेगा, बट ये H2 बिकम H2O जब पानी वाला HNO3 आएगा, डाइल्यूट HNO3 आएगा, ठीक है। फिर बोला अल्युमिनियम पाउडर इज एडेड टू Fe, क्या है, Fe2O3 है, ये क्या क्वेश्चन दे दिया है वो, क्लीन कर दूं, ये Fe2O3 है, ठीक है। तो क्या होगा, अल्युमिनियम प्लस Fe2O3, मैं बता दूं इस चीज को कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, थर्माइट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, थर्माइट रिएक्शन। इससे क्या हुआ, इससे आयरन को क्या कराएंगे, रिड्यूस करवाएंगे, हुआ, ये आयरन ऑक्साइड है, इसको रिड्यूस करवाएंगे एल्युमिनियम से, तो देखो क्या बन जाएगा, ये Al2O3 प्लस आयरन निकल के आएगा, ठीक है। जिंक सल्फाइड इज रोस्टेड मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ O2, जिंक सल्फाइड, तो क्या बनेगा बेटा, ZnO प्लस SO2, ओके। पूरे को समझा दिया अच्छे से, डन, आगे चलें। ऑब्जर्व द टू टेस्ट ट्यूब A and B as shown in the diagram, ये रहा A और B, वेरी गुड। इसमें आयरन नेल है, ओके, इस पे कॉपर वायर है, इसमें आयरन सल्फाइड डाला हुआ है, वेरी गुड।
इन व्हिच H2 will the reaction take place? अच्छा, रिएक्शन कहाँ होना चाहिए? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो क्या होगा? इन द फर्स्ट H2 रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि क्या होगा उस पे कॉपर सल्फेट में आयरन डला हुआ है। तो क्या होगा? ये ब्लू कलर बिकम, चलो रे चलो फिर लिखा जाता है। क्या बोला मैंने? ये जो आपका ब्लू कलर होगा ना, ये जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो बिकम ग्रीन इन कलर। ब्लू कलर बिकम क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब भी आयरन डलता है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन लिखने बोल रहा है। Fe प्लस CuSO4 गिव FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में जितने भी मुझे लगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको डाल के रख दिया हुआ है। वाह, देखो, व्हाट टाइप ऑफ ओर आर कैल्सिनेटेड, खतरनाक चीज है ना, बहुत हार्ड टफ क्वेश्चन है। मैं नहीं बोलूंगा यार, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, चलो तुम लोग को साथ कहाँ आता होगा। C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, उसी लिए कार्बोनेट ओर। वेरी गुड, एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए तो हिट कर दो, बस हिट कर दो तो Cu प्लस CO तो निकल आएगा, है ना। इन व्हाट फॉर्म कैल्सिनेट ओर यू ऑब्टेन? यू ऑब्टेन इन ऑक्साइड फॉर्म्स। कैल्सिनेटेड जब करेंगे तो ऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगा। ऑक्साइड को फिर क्या करेंगे हम लोग? रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद फिर क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे उसको। वेरी गुड, देखो Cu प्लस C, Cu प्लस CO, है ना। नेम एनी टू मेटल यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आगे लिख देना कार्बन। ये रहा कार्बन, देखो कार्बन नहीं, कार्बन भी यूज होता है। ओके चलो, डिफाइन करोजन। बहुत टफ क्वेश्चन है ना, नहीं हो पाएगा। करोजन, करोजन क्या होता है बेटा? मेटल पे ऑक्सीडेशन हो जाना। प्रोसेस इन विच ए मेटल रिएक्ट विद सब्सटेंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ए सरफेस कंपाउंड इज कॉल्ड करोजन। ओके, और क्या होगा? करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, या मैं ऐसे कहूं द प्रोसेस इन विच मेटल गड गेट ऑक्सीडाइज्ड, जिससे क्या होगा? एक लेयर बन जाता है। ओके अच्छा, अब जब क्या होता है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द फेनोमेना ऑफ करोजन ऑफ सिल्वर। जब सिल्वर पे करोजन होगा तो क्या होगा? इट टर्न्स ब्लैक ऑन करोजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, Ag2S होगा, ठीक है। चौथा, व्हाई करोजन ऑफ आयरन मेटल इज सीरियस प्रॉब्लम, क्यों? इट वीकेंस द ब्रिजेस। ब्रिज क्या कर देता है? लोहा, लोहा से बनता है ब्रिज वगैरह, वो क्या कर देगा? कमजोर कर देगा। कमजोर करने की वजह वो बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। हाउ कैन यू प्रिवेंट करोजन? बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, बाय प्रोसेस ऑफ ऑयल को लगाना, जिसे पेंटिंग कहते हैं, हुआ फॉर्मिंग एन एलॉय, उसे या फिर हम एलॉय बना देंगे। एलॉय बनने से क्या होगा? वो एलॉय मतलब क्या पता है? एलॉय का मतलब होता है बहुत सारे क्या मेटल्स को एक साथ जोड़ देना, कंबाइन कर देना, उसे क्या बोलते हैं? एलॉय, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ओर्स आर कैल्सिनेटेड, हो गया क्या सेम टू सेम? अच्छा, an ore treatment with dilute hydrochloric acid produce a brick effervescence. Very good. Okay, what kind of ore is this? What step will be required to obtain the metal from? अरे सेम क्वेश्चन जानबूझ के फिर से वही चीज सेम, ठीक है। तो देख लो, खुद से देख लो यार अच्छे से, क्या करने वाला तुम लोग, मैं नहीं करने वाला, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया है अपन, देख लिए। चलो आगे चलते हैं। डिफाइंड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके, एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? इससे जो जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्ट कर सकता है उसे एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ठीक है। उस पर टॉप में कौन होता है? पोटेशियम। फिर कौन होता है? जानते हो, सोडियम, है ना। ओके, व्हाट विल ऑब्जर्व व्हेन जिंक पीसेस आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट? क्या होगा? जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर से जिंक, कॉपर को हटा देगा कॉपर सल्फेट से जिंक, ठीक है। और बिकम क्या बन जाएगा? Zn बन जाएगा। सिल्वर पीसेस आर प्लेस्ड इनटू ग्रीन कलर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज। क्यों? सिल्वर की औकात नहीं है आयरन को हटा सके, फेरस मतलब आयरन, ठीक है। मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, हुआ व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ इट्स लेफ्ट ओपन इन एयर इट कैचेस फायर। वेरी गुड, ये एक मेटल है जो केरोसिन में डालते हैं, फटाक से बोलना सोडियम, है ना, क्योंकि सोडियम को बाहर छोड़ते ही हवा में भयंकर तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है। नेम द मेटल इज सोडियम मेटल। रिएक्शन बोल रहा है पानी के साथ, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन इट एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर। तो देखो तो क्या होगा? सोडियम प्लस H2 NaOH प्लस H2, और H2 क्या करेगा? ये जो H2 है ये
फायर पकड़ लेगा, ठीक है। फिर सोडियम प्लस O2 Na2O, ओके, NO2O प्लस H2O गिव NaOH, वही चीज बार बार लिखने बोला, हमने लिख दिया, ओके। फिर बोला हुआ है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स मोल्टन क्लोराइड, ओके। मोल्टन क्लोराइड से हटाना, सोडियम मेटल को निकालने के लिए, सोडियम बहुत रिएक्टिव है बेटा, रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल को निकालना होता है तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद Na+ और Cl- को निकालते हैं, है ना। कैथोड में क्या होता है, Na+ एक Na+ का बन Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाता है, और Cl- क्या हो रहा है, Cl देखो, है ना, आ गया, अरे चला गया ये, हाँ देख रहे हो ये Cl- देखो, Cl+ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यही चीज हो रहा होता है एनोड एंड कैथोड में, ओके डन, ओके। Four metal A, B, C, D are added in the following aqueous solution one by one. The observation made are told below. आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, नो रिएक्शन, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, ये सब लिखा हुआ है, वेरी गुड। ये टेबल पढ़ के तुमको क्या लगता है क्या होने वाला है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन, व्हिच इज द मोस्ट एक्टिव मेटल एंड हुआ है, देखो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल क्या होगा, देखो बी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल बिकॉज इट डिस्प्लेस आयरन। जो बी क्या कर रहा है, आयरन, इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। आयरन को भी जो भगा दे, आयरन का कलर चेंज हो रहा है, ग्रे कलर, आयरन का कलर क्यों चेंज हो रहा है? कोई कोई मेटल बी है जो कि आयरन कलर चेंज कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसने आयरन का कलर चेंज कर दिया, वेरी गुड। देखो क्या क्या होता है, बी मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेस आयरन, इट विल डिस्प्लेस आयरन, इट विल डिस्प्लेस कॉपर एज वेल एज सिल्वर आल्सो, ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या हुआ, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हुआ है बी विल डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज यदि बी आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर को तो यूं ही भगा सकता है, अरे हाँ या ना, चलो ठीक है। सी अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, वेरी गुड। ए बी सी डी, पहले तो बी आएगा, नहीं हाँ पहले तो बी आना ही है बेटा, बी तो पहले ही आएगा, वेरी गुड। तो पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी, फिर डी, बी ए सी डी, ठीक है। डी इज लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम होगा, क्यों? देखो बी ने किसको हटाया है, आयरन को, उसके बाद कौन किया है, उसके बाद ए ने कॉपर को, हुआ, उसके बाद बेटा सी ने सिल्वर को, उसके बाद डी ने किसी को नहीं हटाया, किसी को औकात नहीं, डी सबसे छोटा है, मतलब समझ लो गोल्ड है ना। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तो बोला हुआ है कंटेनर ऑफ व्हिच मेटल कैन बी यूज्ड टू स्टोर बोथ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एज वेल एज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कौन सा कंटेनर है जो कि जिंक सल्फेट को भी और सिल्वर नाइट्रेट को भी रख सकता है? तो क्या बोलेंगे बेटा, डी, क्यों? क्योंकि डी क्या करेगा, कंटेनर ऑफ मेटल डी कैन बी यूज्ड टू स्टोर बोथ ZnSO4 एंड HNO3, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा, ओके। चलो, which of the above solution can be easily stored in a container made up of any of these metal, तो बोलना ई के लिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर इन कंटेनर मेड अप ऑफ एनी ऑफ द मेटल, इतने में से कौन सा? जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक सल्फेट किसी में रिएक्शन नहीं दिखा रहा, तो क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट को हम किसी में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम के लिए आते हैं, थैंक यू, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे सब कुछ आपके पास है, तो प्लीज 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 आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मुझे यूं ही प्यार दिखाते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और क्लास 10 वाले यूं पढ़ते रहिए। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, क्लास डिसमिस।